5 किलो अनाज देने से युवा का विकास तो ये संभव नहीं है। पहले अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार जी के लिए सब दिन के लिए दरवाजा बंद हो। हाँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ पारस हैं। हाँ। क्या आप लोग से बीच आए हैं कभी मुलाकात ना, करने? कभी आए नहीं थे। उनके चाचा है चिराग पासवान। चाचा थे इसीलिए नहीं आए, पिता थे तो आते थे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विलेज। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। तो इस वक्त हम अभी हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, वही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र पड़ता है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनीति को जो बारे में जानते समझते होंगे वो ये भी जानते होंगे कि यहाँ लंबे समय तक रामविलास जी प्रतिनिधि करते आ चुके हैं। एक बार रिकॉर्ड वोट से जीते हैं और 2 बार यहाँ से चुनाव हारे भी हैं। 2014 में उनके भाई यहाँ से पशुपतिनाथ पारस अभी सांसद हैं। उनके इस बार पुत्र चिराग पासवान 2024 में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लगभग नामिनेशन भी उनका हो चुका है और यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम भी नामिनेशन कर चुके हैं। तो हम अभी यहाँ पूछ समाज के बीच हम आए हुए हैं। चलिए, कुछ चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, चलिए इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ की जनता किनके साथ रहेंगे, शिवचंद्र राम या चिराग पासवान। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जयशंकर सिंह हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव हैं तो यहाँ की जनता किनके साथ रहेंगे, चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? नहीं, यहाँ तो चिराग पासवान का है। शिवचंद्र राम क्यों नहीं? इसलिए कि हम लोग शुरू से बीजेपी के हैं और काम है बीजेपी का। चिराग पासवान पहले जमुई में चुनाव लड़ते थे। हाँ। अब वह जमुई छोड़ के अपने बहनोई को वहाँ से दे दिए टिकट। हाँ। और खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दुनिया खानदानी जगह पर आता है, उसका बाप का खानदानी जगह है यहाँ। यहाँ के अभी वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ पारस हैं। हाँ। क्या आप लोग से बीच आए हैं कभी मुलाकात ना, करने? कभी आए नहीं थे। उनके चाचा है चिराग पासवान। चाचा थे इसीलिए नहीं आए, पिता थे तो आते थे। पिता उनके जी आते थे। हाँ हाँ तेजस्वी यादव जी का अभी यहाँ के विधायक हैं जी, राघोपुर से। हाँ। तो क्या हुआ, कभी आते हैं आप लोग से मिलने? ना, कभी ना। तो डिप्टी सीएम ही रह चुके हैं। हम लोग जाति से राजपूत हैं इसलिए यहाँ नहीं आते हैं। जाति के राजपूत है इसलिए वह यहाँ नहीं आते हैं। हम लोग जाति के राजपूत हैं। क्या मोदी जी का अच्छे दिन आ गया? हाँ, अच्छा दिन तो है ही है। मोदी जी तो अब 5 किलो फ्री राशन देने का गारंटी दे रहे हैं। 5 साल तक। 5 साल तक। हाँ। क्या 5 किलो राशन देने से क्या युवा का विकास हो पाएगा? युवा का विकास तो नहीं हो पाएगा। 5 किलो से उसका अलग प्रक्रिया है, लेकिन 5 किलो कम से कम गरीब जिसको खाने का उपचार कोई व्यवस्था नहीं है, 5 किलो से मदद तो जरूर हो रहा है। लड़के के देते हैं, पढ़ाई देते हैं, कपड़ा देते हैं। इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग? हम लोग बीजेपी के साथ हैं, उनके संगठन में जो भी है उनके साथ हम लोग। यानी बीजेपी से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको सपोर्ट करेंगे। आइए, कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। इस बार युवा के दिलों में कौन राज करेंगे, चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? इस बार तो युवा के दिलों में बताएगा वो समय कि जब वोट पड़ेंगे उस समय बताएंगे कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि राजनीतिक में युवा के लिए चाहे बूढ़े के लिए चाहे कोई भी पार्टी आती है तो मदद नहीं करती है। वो अपनी सत्ता की लोभ में जनता को 5 किलो अनाज या जो कुछ है वो देकर बुर्बक बना कर यहाँ चले जाते हैं। कोई भी सरकार हो, वो एनडीए की सरकार हो या राजद की सरकार हो, सभी यहाँ बस जनता को बुर्बक बनाती है और चली जाती है। कोई कुछ विकास नहीं करता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी का कहना है जो हम 17 महीना में जो कर दिए वह नीतीश चाचा 17 साल में नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा बात नहीं। नीतीश कुमार तो शुरू से विकास किए हैं, ये कोई कहता है। तेजस्वी यादव जी का कहना है जो हम 17 महीना में 5 लाख युवा को रोजगार दिए। कहने से क्या हो, राजनीतिक में तो लोग कहता है और वो उसका विपक्ष करता है, कटाक्ष करता है, वो तो अपनी सत्ता की लोभ में क्या करता रहता है। क्या मोदी जी का 5 किलो फ्री राशन जो देने का गारंटी ले रहे हैं, हाँ। जो हम अगर जीत जाते हैं 2024 में, अगर मेरी सरकार आती है तो हम अगले 5 बरस तक के जनता को फ्री अनाज देंगे। वो तो अपनी सत्ता की लोभ में जनता को अनाज दे, चाहे जो भी योजनाएं हैं वो तो अपनी योजनाओं को लाभ के लिए चाहे सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो अपनी अति चलाते हैं। क्या 5 किलो फ्री राशन देने से युवा का विकास हो पाएगा? नहीं, 5 किलो अनाज देने से युवा का विकास तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। भारत की सबसे बड़ी होती है कि जीडीपी देखा जाता है कि हमारे जीडीपी की विकास कितनी होती है, वो बेरोजगारी दर देखा जाता है, वो हमारी साक्षरता देखा जाता है, भूखमरता देखा जाता है कि हमारी जो गरीबताई है सो किस पर डिपेंड करता है। अपने इंडिया में 80 करोड़ जनता को 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं।
क्या 5 किलो फी राशन जो 80 करोड़ जनता को मिल रहा है, क्या उससे विकास हो जाएगा? मोदी जी बोल रहे हैं जो मेरे राज्य में, मेरे सरकार में विकास है। वो कहने के लिए क्या है, विकास तो डिपेंड करता है कि युवा हमारी पीढ़ी किस पर डिपेंड करता है, वो शिक्षा पर डिपेंड कर रहा है, उसकी नौकरी मिल रही है या नहीं। वो 5 किलो अनाज देने से थोड़ी ना विकास हो जाती है। इस बार किनके साथ रहेंगे? वो तो वक्त बताएगी कि चुनाव के समय हम किन पर डिपेंड करते हैं। वो अपना ये कुछ चाचा भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? जितेंद्र कुमार सिंह। तो इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग, शिवचंद्र राम या चिराग पासवान? अरे हम लोग तो शुरू से ही मतलब कि चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान आए हैं कभी आप लोग यहाँ मिलने? आते ही हैं। आते हैं। आते हैं। अभी यहाँ के वर्तमान सांसद उनके चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस। पारस जी कभी आए हैं आप लोग से मिलने? वो तो नहीं है, वो तो मजबूरी था कि हम लोग उनको वोट करना था। उनका चिराग लगभग विलास 5 साल पासवान का भाई थे, इसलिए हो चुका है। वो तो मजबूरी था कि उनको देना पड़ा वोट। लेकिन ऐसे चिराग पासवान तो अच्छे नेता हैं। चिराग पासवान पहले जमुई से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ अब आ गए हैं खुद हाजीपुर में। जी जी। तो इस बार क्या युवा के लिए कुछ? हाँ, युवा के लिए तो बहुत कुछ सोच रखे हैं और बोले भी हैं, करेंगे भी। विजन है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या इस नारे पे वह खड़े उतरे हैं? हाँ बिल्कुल, खड़े उतरे। बिल्कुल खड़े उतरेंगे। उतरेंगे। वो काम करेंगे, विकास से काम करेंगे। चिराग पासवान बोल रहे हैं जो हम तो मोदी जी का हनुमान हैं, और शिवचंद्र राम बोल रहे हैं जो हम महागठबंधन के राम हैं। नहीं, वो क्या बोलेंगे? चिराग पासवान जी तो बिल्कुल हनुमान है। बिल्कुल। शिवचंद्र राम जी हनुमान कहाँ है? नहीं, वो बोल रहे हैं जो हम महागठबंधन के राम हैं। नहीं, वो गठबंधन का राम नहीं, रावण है वो। रावण है जी। तो इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग? हम लोग तो बिल्कुल एकदम चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ छोटन सिंह। तो इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग, शिवचंद्र राम या चिराग पासवान? अब तो क्या कहा जाए बहन, यहाँ का तो मुख्यमंत्री इन्होंने भटक जाता है, तो जनता कब कहाँ भटकेगा ना भटकेगा वो तो वोट आने के समय बताया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भटक जाते हैं। भटक ना जाते हैं, मैंने जो कि कहने का मतलब है कि मीडिया में इतना शपथ ग्रहण लेने वाला कोई मुख्यमंत्री है पूरे वर्ल्ड में से? हमको पहले बताइए, आपसे यानी पूछ रहे गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हाँ, ये कहना चाहते हैं हम। यानी नीतीश कुमार जी इतनी बार शपथ लिए हाँ। कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। दर्ज होगा और दर्ज होगा, हो सकता है एमडीओ ले लेंगे। क्या लोकसभा के बाद फिर पलटी मारने वाले हैं क्या? कौन ठीक है उनका लेने के लिए? मतलब एक क्या चीज़ पूछ लीजिए कि जो बिहार का जो राजा होता है कौन है? मुख्यमंत्री। जैसे गांव का मुखिया राजा होता है, उसी तरह बिहार का राजा कौन है? मुख्यमंत्री जी किन्ने घसक जाते हैं, सपवा से न भागता है उन्होंने। भैया आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री जी के पलटी मारने से पहले अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार जी के लिए सब दिन के लिए दरवाजा बंद हो। हाँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर अमित शाह दरवाजा खोल दिए। तो देखो एगो बात बोलियो भैया, हमसे तो देहाती खाटी देहाती हती हो कि हमसे जितना ही जनता उनता ना सब बुर्बक है। कैसे? और जनते ना बुर्बक है, जिनेतवा तो सब ओकरा गरियाता दोनों सब एक जगह साथे हो जाता है ना। कहा कि दरवाजा बंद है, दरवाजा खुल गया। हम यहाँ हम लालू के आदमी है, हम बीजेपी के आदमी है, भाई तो खून कर दो, इसे वोट करो, इसे कर। मैंने जो बात है से एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। मोदी जी 5 किलो फ्री राशन देने का गारंटी दे रहे हैं। हाँ। क्या 5 किलो फ्री राशन देने से क्या कुछ देश का विकास होगा? विकास कैसे नहीं है? अरे का? बढ़िया बात है, लोग अनाजे पर बिक गया है। लोग जो है अनाजे पर बिक गया है। अनाज चाहिए, बाकी विकास नहीं चाहिए भैया। रोजगार। हाँ, रोजगार। अनाज मिल रहा है तो रोजगार कौन जरूरी है भाई? रोजगार की क्या जरूरत है? अनाज मिल रहा है ना बिना पैसा का 5 किलो, बस सब कुछ मिल गया। मोदी जी ये भी बोल रहे हैं जो अच्छे दिन आ गए। अच्छा दिन तो है ही है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, पहले 10 किलो देते थे, अब उसको 5 किलो मिलेगा। फिर आने वाला समय में जानते हैं सबको बहका करके, मैंने आदत लगा करके फिर बाद में एक साफे बंद कर देंगे। एहो बात जान लीजिए, साफे बंद कर, आदत लगा दी बेरोजगारी का। पहले जगह कमाने के लिए 5 किलो अनाज मिल रहा है, हम 5 को अपने परिवार में आदमी है तो हमको 25 किलो अनाज हुआ ना जी, 25 किलो अनाज खा लेंगे। काम क्या करना है? अब बाद में आदत लग जाएगा बिना, अब तो कमाने जा नहीं रहे, घर में तो अनाज हो जा रहा है। अब बस इसको बंद कर देंगे तो फिर हम लोग न कमाने के लायक रहेंगे न खाने के लायक रहेंगे। अच्छा भैया, राघोपुर विधानसभा के अभी विधायक है तेजस्वी। जी है ये। क्या तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में आते हैं? अच्छा वो बात बताइए। पहले वो डिप्टी सीएम थे। मैंने कौन नेता किसके क्षेत्र में जाता है सो हमको पहले अपने क्षेत्र में जैसे हम पूछ रहे हैं, जैसे आते हैं। जब समय पड़ता है तो सब, जैसे समय पड़ता है तो सब आता है। बिना समय के अलावा बोगाए चलेंगे भाई, बिना मतलब का कोई भी नेता काला बोगाने चलेंगे। ये भी कहना है भगवान को सुनी नहीं, भगवान को लोग दुख में याद करता है, सुख में कोई याद करता है? सब पहले बताइए नहीं। तो जब हम दुनिया स्वार्थी है, जब नेता को जरूरत पड़ता है वोट मांगे तो नेता लोग आता है। वही सब सीजन है, जैसे शादी का भी सीजन होता है ना, उसी टाइप का भी सीजन है, इलेक्शन फिलेक्शन। तेजस्वी यादव जी का कहना है हाँ, बोलिए। जो 17
17 महीना में जो हम कर दिए वो नीतीश चाहता 17 साल में नहीं कर पाए। जो हम 17 महीना में 5 लाख युवा को रोजगार दिए हैं, क्या उनका कहना सत्य है? देखिए एगो बात है, सुन लीजिए, कोई भी नेता करता है कुछ भी, सुनो समझिए बात, तो उसको हम लोग बनाते हैं क्या है, कुछ काम करने के लिए। सब अपना अपना पर लेना चाहता है कि हम कर दिए 17 महीना में ही काम था, नीतीश जी कहेंगे कि हम कर दिए, लालू जी कहेंगे हम कर दिए, चाहे माने सब अपने आप पर को लेना क्रेडिट ले रहे हैं। ले रहा है। अच्छा बात है, जिसको जितना दिन मौका मिला अपना जहाँ से नौकरी दे करके चाहे कुछ करके अपना क्रेडिट अगला ले रहा है, चाहे जो भी नेता हो। जो बात है भैया, और बोलिए आगे। वैशाली के जो पूर्व सांसद थे जी। रामा किशोर सिंह, जी, हाँ। वो अब चिराग पासवान में शामिल हो गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात, बहुत सुंदर बात है। इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग? देखिए अभी तो सीजन चल रहा है, मैंने जिन्हें बढ़िया बुझाएगा उन्हीं हम लोग पलटी मारेंगे। अभी कह नहीं सकते हैं, अभी कह नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या नाम हुआ भैया? नवनीत कुमार। इस बार युवा के दिलों में कौन राज करेंगे, चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? चिराग पासवान। शिवचंद्र राम क्यों नहीं? वो तो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अभी। नहीं, युवा नेता जो है चिराग पासवान ही है, हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। आप लोग उन्हीं को चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव कुछ किए हैं 17 महीना में? तो बोले हैं 17 महीना में हम युवा को रोजगार दिए हैं, कुछ किए हैं? जी कुछ किए हैं तेजस्वी यादव? जी, जब अगलगी होता है तो इधर उधर आके अपना काम देखते हैं। आते हैं यहाँ पे। यानी इस बार चिराग पासवान के साथ रहेंगे। जी। आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।